Bismillahirrahmanirrahim. This is our final topic of chapter number 1, and today we will conclude all the chapter. This is the last topic, that is position of hydrogen in periodic table. Actually, hydrogen is a unique element that can be placed at the top of various group based upon their variable properties, variation in their properties. But hydrogen does not exactly match to any group of periodic table. Let's see where we can place. हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की कोई मखसूस जगह नहीं है पीरियाडिक टेबल में, और इसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से मिलती जुलती हैं कि इसको किसी भी ग्रुप के टॉप पर प्लेस किया जा सकता है, रखा जा सकता है. Although hydrogen is not a metal, but it in most of the variants of modern periodic table, hydrogen is placed at the top of first A group. This is because of the fact that some of the properties of hydrogen resemble with first A group element. अब हम अगर पहले ग्रुप को ही देख लें तो अल्कली मेटल्स हैं. अल्कली मेटल्स सारी के सारी मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है. लेकिन उसके बावजूद हम इसको टॉप ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इसको प्लेस करते हैं, रखते हैं. किन वजूहत की बिना पर? पहले इसकी सिमिलरिटीज़ देखते हैं. अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है. ये आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो अल्कली मेटल की तरह ये यूनी पॉजिटिव आयन बनाता है, जैसे H पॉजिटिव. हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करने की, जैसे कि हैलोजेंस. अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड बनाती है जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं और वाटर के अंदर डिज़ॉल्व होते हैं, जैसे NaCl, जैसे NaF, जैसे KCl, इस तरह NaH, KH एट्सेट्रा. लेकिन हाइड्रोजन डिफरेंट भी है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट से, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को यहाँ पर नहीं भी रख सकते. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है ट्रू सेंस में. हाइड्रोजन इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता जैसे कि अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स. अनलाइक अल्कली मेटल्स, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ओपन इन एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करती है H2 की फॉर्म में. अल्कली मेटल्स हमेशा कंपाउंड की सूरत में पाए जाते हैं, जैसे NaCl, NaBr, NaNO3 एट्सेट्रा. तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते. इस तरह से अल्कली मेटल्स नेगेटिव आयन नहीं बनाते, जबकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइनिक हाइड्रोजन आयन भी बनाता है H नेगेटिव, जबकि अल्कली मेटल का नेगेटिव आयन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. इसके अलावा हाइड्रोजन रिजेंबल करती है हेलोजेंस के साथ भी. हेलोजेंस के साथ भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, जैसे हाइड्रोजन रिजेंबल विद हेलोजन इन सर्टाइन वेज एंड कैन बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ सेवंथ ए ग्रुप. जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, इस तरह हेलोजन भी डाई एटॉमिक गैस की सूरत में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. As required by halogens, hydrogen also need one electron to complete its outermost shell. जैसे halogen नेगेटिव आयन बनाते हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन उनको ज़रूरत होता है आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए. सेम ऐसे ही हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल. लाइक हाइड्रोजन, halogen also required one electron to complete its outermost shell and make X नेगेटिव. हेलोजेंस के साथ एक और रिजेंबलेंस ये है कि हेलोजेंस और हाइड्रोजन दोनों स्टेबल आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, जैसे NaH, NaCl, NaBr एंड सो ऑन. इसके अलावा जो अल्कली मेटल्स के साथ डिफरेंसेस हैं वो कुछ यूँ हैं. बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फॉर्म H पॉजिटिव आयन, लेकिन हेलोजेंस ऐसा कोई पॉजिटिव आयन नहीं बनाती. हेलोजन ऑलवेज मेक नेगेटिव आयन्स. Combining with oxygen, hydrogen forms stable oxide, but halogen do not form stable oxide. Halogen stable oxide नहीं बनाते. फोर्थ ए ग्रुप के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हेलोजन की मैच करती हैं.
हाइड्रोजन की मैच करती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हैलोजन्स दोनों की आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन्स के पास ये फोर्थ ग्रुप एलिमेंट यानी कार्बन सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं दोनों, जैसे वाटर H2O, CO2, SiO2, ये कोवलेंट कंपाउंड है। हाइड्रोजन और फोर्थ ग्रुप एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ये रिड्यूस करते हैं दूसरे ऑक्साइड्स को। रिड्यूस का मतलब ये होता है कि दूसरे ऑक्साइड्स के साथ से ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन ऐड करना, रिडक्शन होता है ऑक्सीजन रिमूव करना। तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर देता है और ख़ुद वाटर में तब्दील हो जाता है। इस तरह कार्बन भी किसी ऑक्साइड को उसके नॉर्मल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे टिन ऑक्साइड को टिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डिफरेंसेस भी हैं फोर्थ ग्रुप एलिमेंट के साथ। कार्बन और सिलिकॉन लॉन्ग कंपाउंड बनाते हैं, चेन बनाते हैं जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। हाइड्रोजन ऐसे कंपाउंड नहीं बना सकता। इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक ही एलिमेंट के साथ मैच कर सकता है, जबकि हैलोजन कार्बन और सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन भी कहा जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था चैप्टर नंबर 7 के शुरू में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कार्बन साइमल्टेनियसली कैन फॉर्म बॉन्ड with more than one element, whereas hydrogen, due to having only one electron, can combine with only one element at a time. तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, ये बहुत सारे एलिमेंट के साथ एक टाइम में कंबाइन नहीं कर सकता। तो हम कंक्लूड ये करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की सिमिलर हैं दोज ऑफ सर्टेन ग्रुप एज डिस्कस्ड अबव, बट इज़ द फैक्ट दैट हाइड्रोजन इज़ यूनिक एलिमेंट। ये एक ऐसा मुनफरिद एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली किसी से भी मैच नहीं करती हैं, whose properties do not match exactly with any one of the group in the periodic table। तो इसकी पार्शियल रिजेंबलेंस जो है, इसकी अगर कन्फिग्रेशन देखें 1s1, तो पीरियाडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के साथ इसकी कन्फिग्रेशन मैच करती है। ns1 मोनोवैलेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको हम 1a ग्रुप के अंदर ही रखते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो किसी जगह पे नहीं आती, लेकिन 1a ग्रुप के अंदर ही हम इसको प्लेस करते हैं। तो इसीलिए ये इसकी पोजीशन अभी अनडिसाइडेबल है, लेकिन कि ये जहाँ पर भी रखी जाए वहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मैच करती हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होती हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली मैच तो नहीं करती, यानी प्रॉब्लम्स कम हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, इसलिए इसे यहीं पर हम प्लेस करते हैं। तो इसके साथ ही फर्स्ट चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आगे इसकी एक्सरसाइज है। तो हमने जिस तरह से डिटेल से इस चैप्टर को स्टडी किया, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग द एक्सरसाइज, यू कैन feel free to contact me with my phone number, cell number, WhatsApp, any other source of communication. You can ask any sort of question। तो इसकी एक्सरसाइज को आप एक असाइनमेंट की सूरत में इसका नोट्स डेवलप करें। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जो भी प्रॉब्लम है जिस तरह के टॉपिक के अंदर, उसको दोबारा उसकी वीडियो को वॉच करें, उसको समझने की कोशिश करें। ये बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर हैं और जहाँ से नंबर हासिल किए जा सकते हैं वो यही चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम दोबारा से देखेंगे फिर, बिकॉज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने इसलिए यहाँ पर चेंज किया था। इसकी वजह यह थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो उस तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते जिसकी मदद से हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन कर सकें और इस तरह की चीज़ें हम लिख सकें। तो उसको भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर ही उसको देखें। अल्लाह करे जल्द से जल्द कॉलेज ओपन हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पर ही हम अपने क्लास का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।